एक बैंक होता है जिसके लॉकर से जो है करोड़ों की जो है चोरी हो जाती है और जिसकी कीमत जो होती है वो गोल्ड चोरी हो जाता है। और उसी बैंक के अंदर कोई चोर नहीं बल्कि एक गुड़िया को छोड़ दिया जाता है। और क्योंकि चोर एक गुड़िया को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और जो सिर्फ गुड़िया को ही रख कर नहीं बल्कि यूँ कहिए कि जो रखने वाला होता है वो पहले से बाकायदा उसे सजा बजा कर सिंदूर हल्दी और पता नहीं किन किन चीज़ों से उस गुड़िया को जो है श्रृंगार कर दिया जाता है। श्रृंगार करने के बाद जो है उस बैंक का नाम होता है कैनरा बैंक, जिसका एक ही ब्रांच में लगभग 53 करोड़ की जो चोरी होती है। ये तीनों चोर मिलकर इस सनसनीखेज को अंजाम देते हैं और बैंक के जिन लाकर रूम की जिस चोरी होती है, सोने की चोरी की जाती है, जाते जाते वहाँ एक गुड़िया छोड़ दिया जाता है। और ख़ासकर किस्म का ये गुड़िया जिसको वे बाकायदा खासकर एक मकसद से छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इस वारदात को अंजाम देने से पहले उन लोगों ने बड़े अच्छे से, इन तीनों चोरों ने कई फिल्मों और कई वेब सीरीज़ को उन्होंने बड़े अच्छे से देखा था। ऐसे में जो सोने की ये चोरी होती है, ये यूँ कहिए कि देश में हुई नहीं बल्कि अब तक की सबसे बड़ी चोरी हो चुकी थी। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक बैंक में जिसमें लाकर में करीब लगभग 53 करोड़ की कीमत का जो गोल्ड चोरी होता है, इसमें उसी बैंक के अंदर कोई चोर नहीं बल्कि एक गुड़िया छोड़कर चले जाते हैं। और जो चोरी होती है वो काफ़ी बाकायदा कोई हल्का फुल्का नहीं बल्कि 53 करोड़ की चोरी होती है। आइए हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सच्ची घटना कहाँ की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बधाई प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। दरअसल आज हम जिस कहानी के बारे में बताने वाले हैं, दरअसल ये कहानी शुरू होती है कर्नाटक के विजयपुर ज़िले के जो है मनागुगुली के शहर के मौजूदा कैनरा बैंक शाखा की बात कर रहे हैं। इसी बैंक में 25 मई को एक चोरी होती है, लेकिन जब चोरी होती है तो सच बाहर आकर आ जाता है और बैंक के साथ साथ इलाके में पुलिस भी चौंक जाती है, क्योंकि बैंक में जो ये चोरी छोटी मोटी नहीं बल्कि इसमें 53 करोड़ की चोरी होती है, जो सोने की चोरी होती है। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इसी जो है बैंक में कई लाकर को जो काफ़ी सोना रखा हुआ था, लेकिन जिस लाकर में चोरों ने जो है तोड़ा था उसमें एक अकेला लाकर जिसमें सबसे ज़्यादा सोना रखा हुआ था। लेकिन चोरी हुए होने की कीमत जब पुलिस वालों को पता चलती है तो चोरों को पकड़ने के लिए उसमें 8 तरह की टीम बनाई जाती है, जिसमें अलग अलग स्पेशल जो है टीमें बनाई जाती हैं और हर टीम के अलग अलग हिस्से को काम बांटा जाता है, दिया जाता है और सीसीटीवी कैमरा खंगालने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। और दूसरी जो है बैंक के स्टाफ से लिस्ट खंगालने की शुरू कर जाती है। इस तरीके से चौथी टीम, पांचवी टीम, इस तरीके से अपने अपने तरीके से 8 टीमों को सौंप दिया जाता है। और एक टीम को जो बैंक के आसपास के मोबाइल टावर के जरिए एक्टिव एवं संदिग्ध फ़ोन जैसे खंगालने की में जो है लगा दिया जाता है। पुलिस को पहला जो धक्का जो है जिस तरीके से तब लगा था जब पता चला कि चोरों ने सीसीटीवी कैमरे के तार को ही काट डाला था और इसी बैंक के इर्द गिर्द जो है कि बत्ती गुल हो जाती है। और साथ ही जो है अपने साथ नेटवर्क के जो है नेटवर्क में एक वीडियो रिकॉर्डिंग यानी एक अनिवार्य भी लिए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि बैंक में सीसीटीवी कैमरे में तो होते हैं ज़रूर, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाता और तार की वजह से, क्योंकि लिहाजा पुलिस ने जब बाहर आसपास के सीसीटीवी कैमरे को जब नज़र दौड़ाना शुरू किया तो काफ़ी कोशिश करने के बाद पुलिस को पहली लीड हासिल हो जाती है, जो कार के शक्ल में दिखाई देती है। हालांकि इस कार का कैनरा बैंक में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब बैंक में हुई चोरी तो कुछ घंटे पहले चोरी से कुछ घंटे बाद ये आसपास ही ये मंडराती रही नज़र, ऐसा आया। लेकिन पुलिस ने इस कार का जब रजिस्ट्रेशन नंबर और जब चेक किया तो पता चला कि ये कार विजय कुमार जो है मिरियाली नाम का एक रजिस्टर थी। जब जैसे ही ये पुलिस वालों को विजय कुमार की कुंडली खंगाली गई तो इसी कार का विजय कुमार को कैनरा बैंक के बीच ही एक रिश्ता सामने आता है। पता चलता है कि विजय कुमार इसी कैनरा बैंक में 8 मई को बतौर ब्रांच मैनेजर काम कर रहा था और 9 मई को उसका ट्रांसफ़र कैनरा बैंक की एक दूसरे में शाखा में ट्रांसफ़र हो चुका था। और पुलिस के सामने ये सवाल था कि आखिरकार इस ब्रांच में विजय कुमार का जब कोई लेना देना नहीं था तो आखिरकार ये चोरी कैसे हुई। तारीख भी तय हुई थी 25 मई। ऐसे में कुछ घंटे पहले चोरी, कुछ घंटे के बाद फिर ये कार क्यों भटक रही थी। लिहाजा पुलिस के सीधा जो है विजय कुमार पे ये शक जाता है, सवाल उठता है, ये भी फैसला लिया जाता है। ऐसे में ये ज़रा सी मेहनत कर दी, लेकिन विजय कुमार को देर ही सही, लेकिन उन्होंने कुछ सोने की इस बातें की बड़ी चोरी से एक बड़े पूरी कहानी उगलते हुए शुरू कर दिया। और कहानी एक साथ उसमें कुछ सोने का जो है सुराग भी दिया जाता है। और अपने
में दो साथियों के साथ उसी उगल दिया जाता है। और विजय कुमार के निशानदेही के में जो है पुलिस ने अब तक करीब 10.5 किलो सोना बरामद कर लिया गया है। और कीमत की लगभग बात करें तो लगभग 10 करोड़ 75 लाख रुपए की ये आसपास रहा होगा। और ये जो है बरामद होने के बाद एक हिस्सा जो चोरों के बाद पूरी सारे सोने की पिघलाकर उसे नए आकार दिया जाता है, नए डिजाइन भी दिया जाता है। और ऐसे में सोने के साथ साथ पुलिस के पास विजय कुमार के 2 साथी जो चंद्रशेखर और निरिल्ला, सुनील और रश्मि मौका के साथ लग चुके थे। अब तक पुलिस ने जो है चारों को जो है 53 करोड़ रुपए में सोने की पूरी कहानी सुनाई। और ये कहानी कुछ यूँ थी कि पूरी साजिश कैसे और नहीं बल्कि यूँ कही इस बैंक में मैनेजर जो विजय कुमार था न कि मरिल्ला से रची हुई, बल्कि विजय कुमार को पता था कि केनरा बैंक की इसी ब्रांच में जो है लोगों का काफ़ी सोना रखा हुआ था। और ये पता चल गया था इस लाकर में सबसे ज़्यादा सोना। और इसके बाद जो है उसके चंद्रशेखर और सुनील को इसी साजिश में शामिल किया। और इसी साल फरवरी में उसकी पहली बार इन दोनों से जो है चोरी का पूरा प्लानिंग किया गया था। और पहले तो उसने लाकर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई और ये चाबी अपने दोनों साथियों के ही चंद्रशेखर और उसी ब्रांच के में जो है नौकरी कर चुका था। और तीनों ने मिलकर बाकायदा एक डुप्लीकेट चाबी बनवाई और लाकर को खोल देते हैं। और बैंक मैनेजर की वजह से विजय कुमार को भी बैंक की सारी सिक्योरिटी, CCTV कैमरा और लाकर रूम की जानकारी थी। और साजिश में जो है एक पेचा था, क्योंकि विजय कुमार नहीं चाहता था कि उसके बैंक में मैनेजर रहते हुए इस बैंक में चोरी हो। और इसी की शुरुआत में उन्होंने पता चल चुका था और इसी साल उसका किसी ब्रांच में ट्रांसफ़र होने वाला था। मार्च में ये तय हो गया था और 9 मई को जब विजय कुमार पूरी शाखा ट्रांसफ़र होने वाला था, जैसे ये बात पुख्ता हो गई तो विजय कुमार ने 23 मई को अपना बैंक लूटने का फैसला लिया। साजिश में ये 9 मई को वो बैंक किसी बैंक में चला जाएगा और इसके बाद अगर चोरी होती है तो उसके ऊपर कोई शक भी नहीं कर पाएगा। लेकिन बैंक में चोरी होने से पहले तीनों मिलकर बैंक की चोरी की बनी जो है अनगिनत फिल्मों और वेब सीरीज़ देखी। और इसी सीरीज़ में फिल्मों में उन्होंने बहुत सारे जो है आइडियाज़ भी आए। जो 23 मई को बैंक में चोरी करने का जो पहला आइडिया उन्होंने ऐसे ही फिल्म और वेब सीरीज़ भी देखा था। दरअसल 23 मई को ही वो जो है RBC और NIS हैदराबाद के बीच IPL भी मैच हो रहा था। और इन्हें पता था कि मैच जीतने के बाद ये जो है RBC के जो है सपोर्टर्स में जश्न में डूबे होंगे और उसी जश्न का फ़ायदा उठाकर ये उसी रात बैंक में हाथ साफ करने के लिए चले आते हैं। लेकिन बाकायदा जो है इनकी किस्मत से वो 23 मई का जो मैच था वो RBC हार जाता है। और इसी दौरान जो है इनका मानते हैं कि लिहाजा इन्होंने 23 मई की चोरी की प्लानिंग टालकर ये 25 मई की तारीख तय की जाती है। और फिल्मों की वेब सीरीज़ में उन्होंने पता चला कि बैंक में राबरी के बाद खासकर गोल्ड की चोरी मामले में पुलिस ने उन गाड़ियों के ज़रिए पहुंच जाती है और गाड़ियों में चोरी सोने ले जाते हुए, इसीलिए उन्होंने एक नई तरकीब सोची और बैंक में पूरा जो है चोरी कर जाने के बाद उसे बैंक में जो है इंतज़ार किया गया। फिर उसी बैंक में उन्होंने अपनी 2 मोटरसाइकिल रख दी ताकि किसी बैंक कैमरे में उनकी कोई अपनी मोटरसाइकिल कैद ना हो। लेकिन चूँकि विजय कुमार लंबे वक्त का इसी बैंक का जो मैनेजर रह चुका था, लिहाजा CCTV कैमरे का जो तार था बिजली और स्विच और सिक्योरिटी सिस्टम काटने का उस काफ़ी पर जो है काबू पाने के लिए उसने कोई दिक्कत नहीं है। और उसने अपनी डुप्लीकेट चाबी भी 3 महीने पहले ही बनवा दी थी। और रात के अंधेरे में बैंक के आसपास जो है बत्ती जो थी वो गुल कराने के बाद तीनों बैंक के लाकर में दाखिल हो जाते हैं। और होने के बाद जो है बैंक में लाकर में होने के बाद उसी सिर्फ एक ही लाकर खोलते हैं। उसका ये बैंक सबसे बड़ा लाकर होता है जो शुरू में जो है इसी लाकर में सबसे ज़्यादा सोने का रखा हुआ था। और जब चोरी खुद पर जो है बेहदिया हो जाती है, क्योंकि लिहाजा एक लाकर को चोरी करने के बाद इतना माल मिल जाता है कि ये काफ़ी जो है खोलने की ज़रूरत नहीं थी। और एक लाकर को इसी में उसने लगभग 53 करोड़ की चोरी सोने का जो है चुरा लिया जाता है। और चोरों पर बनी वेब सीरीज़ और फिल्मों को देखकर इन्होंने एक साजिश रची और साजिश पुलिस को जो है गुमराह करने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस जो है अपने पे आ गई और जिस तरीके से उन्होंने एक यूँ कहिए कि एक डॉल लिया और उसी डॉल में जो है बड़े अच्छे तरीके से उस डॉल को अच्छे से सजाकर हल्दी और यूँ कहिए कि जो रस्म रिवाज औरतों का होता है वो सारा कुछ उसे सजा बजा कर जो है उसी में जगह छोड़कर चले गए, ताकि लोगों को ये पता ना चल सके कि ये कोई चोरी आम चोरी नहीं है, बल्कि ये चोरी जो है कोई यूँ कहिए कि जिस तरीके से ये चोरी हुई थी ताकि लोगों को ये लगे कि यहाँ पे जो है कुछ पूजा पाठ हुआ था। इस तरीके से
या कोई जादू टोना हुआ था, ताकि लोगों को इनके ऊपर शक ना है। हालांकि पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अभी गिरफ्तार कर लिया है और आशा है कि लगभग ये भी माना जा रहा है कि लगभग 10 करोड़ 75 लाख रुपए की सोना जो थी वो बरामद हो चुकी है। लेकिन पुलिस अभी भी लगी हुई है और आशा है कि जल्द से जल्द जो भी जो सोने का जो वो चोरी थी वो जल्द से जल्द पकड़ी जाएगी। दोस्तों, अभी भी आशा है कि ये लोग हो सकता है कि भविष्य में अब कोर्ट से जेल से बाहर ना आ सकें। दोस्तों, आप भी जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपके घर में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो अपने आप में और अपनों का ख्याल रखें। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।